नमस्कार दोस्तों। आज होली का पर्व है। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को होली की शुभकामना देता हूँ। मैं बताता हूँ कि होली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे इतिहास क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, होली का संधि विच्छेद हो जोड़ ली होता है। मैंने जो हो ली मैंने जो बीत गया उसको विसार दीजिए और आगे की जो बातें हैं उसको सोचना। मतलब बीते हुए जो संबंध खराब हो गए हैं या संबंध बहुत दिनों से ख़राब चल रहे हैं, उसको पुनः नए तरह से संबंध को जोड़ना और मिलजुल कर के रहना। होली जो है सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है, अपनापन का प्रतीक है, धार्मिक संप्रदाय स्थापित करने की प्रतीक है, महिलाओं की सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसी कारण सबसे पहले भगवान कृष्ण ने बरसाना में गोपियों के साथ होली खेले और उस होली को लाठमार होली भी कहा जाता है। लठमार होली का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को के प्रति द्वेष भावना रखना या किसी को बुरी नज़र से पीटना। मतलब एक तरह से ये प्रतीक है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का, एक अपनापन का, कि प्यार से कोई बच्चा को भी उसको थप्पड़ मार देता है। लेकिन आज के दौर में जो लाठी का जो उपयोग हो रहा है राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने में, धार्मिक संप्रदाय को बिगाड़ने में, और ये लाठी मतलब ये शस्त्र के या अस्त्र के रूप में नहीं है। ये लाठी है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, जैसे मान लिया सीबीआई है, ईडी है। तो ये सब जो एजेंसियां हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से लाठी से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि लाठी का मार का तो आदमी इलाज करवा सकता है, लेकिन इस तरह के एजेंसियां जो सही आदमी या राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर के या अन्य तरह के कारणों के कारण उनको जो नुकसान कर रहे हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो होली ऐसे चीज़ों का प्रतीक नहीं है। दूसरी चीज़ की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी हम भारत के लोग के पास सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना की बात करती है। वो हमारे मौलिक भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार में भी समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, बात की गई है। होली इस तरह से समानता का प्रतीक है, संविधान को रक्षा करने के प्रतीक है। और ये आज से होली नहीं चल रहा है। ये आपको कृष्ण काल से लेकर के मुगल शासक अकबर भी अपने दरबार में रंगोत्सव का आयोजन करते थे। जहांगीर के टाइम में भी लोग वो सोने के कलश में रंग घोल करके भरा जाता था और वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी संप्रदाय के हों सब आते थे और होली खेलते थे। तो शाहजहाँ के काल में भी आपने जो अभी जो लाल किला है उसके पीछे में भी होली मिलन का आयोजन किया जाता था, जो आज तक चल रहा है। इस तरह से जो भी भारत के शासक, चाहे वो पहले हिंदू हुए हों चाहे मुस्लिम हुए हों, सबने सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन आज का क्या दौर चल रहा है लेकिन इससे छिपा हुआ नहीं है कि होली तो छोड़िए, कोई पर्व ही मनाना मुश्किल हो गया है। कि होली में तो सब कम से कम मिलजुल कर रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि जो भी शासक हुए भारत के, और ख़ास करके मुस्लिम शासक, उन्होंने होली पर्व को एक तरह से प्रोटेक्शन दिया कि कोई भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हिंदू संप्रदाय के पर्व में बाधा नहीं डाल सकता। यहाँ तक कि आप जो सादत अली खान था, उन्होंने, जो लखनऊ के शासक थे, उन्होंने भी होली का आयोजन अपने दरबार में करवाते थे। बेगम हजरत महल भी गंगा जमुना तहजीब के नाम पे के प्रतीक बनाकर होली का आयोजन करवाते थे। बनारस में भी होली खेली जाती थी, बहुत शांतिपूर्वक खेली जाती थी। लेकिन आज के दौर में लोगों को अपना परिवार, अपना पर्व मनाना तो छोड़िए, चलना ही मुश्किल हो गया, खास करके मुस्लिम संप्रदाय की। मैं किसी का न उकसावे की बात कर रहा हूँ, न भेदभाव की बात कर रहा हूँ। जो सच्चाई है सो है, इस सच्चाई को मैं उजागर कर रहा हूँ। इस कारण ये देश की जनता को सोचना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई हो, कि किसी के बहकावे में आकर के, खास करके शासक प्रशासक के बहकावे में आकर के ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं कि जिनको उनके पर्सनल लाइफ में या पर्सनल फेस्टिवल में बाधा उत्पन्न हो। सत्ता तो आते जाते रहेंगी, किसी का भी सरकार बनेगी, लेकिन इसको, देश को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है।
तो इस कारण होली का जो इतिहास है आज से नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। तो इसी के संदर्भ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गालिब जो शायर थे, उन्होंने भी बनारस में मसनवी शैली में होली पर अनेक गीत लिखा। और जो मान लिया जाए कि अकबर कालीन में जो भी थे, एक जो गायक थे शकील बदायूं थे, उन्होंने भी गाया था, मेरे पनघट पे नंदलाल छोड़ गए रे। मतलब ये होली पे ही मैंने कृष्ण का वो आधार बना करके उन्होंने अकबर के दरबार में जो गाया था। उसके बाद में ये इन्होंने शकील बदायूं ने भी रचना की। अब अनेक मुस्लिम गायिकाओं ने होली पर अनेक गीत गाए हैं। जैसे उन्होंने मेरे मौला ने मदीने में मचाई होली, मैंने वो जो मदीना में भी उनका जो भगवान है उन्होंने होली मचाया, मैंने वो कृष्ण को भगवान अपना मार रहे हैं। तब इसे समझ सकते हैं कि कृष्ण धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। लोग उन पर बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर वो पक्षपात करते या किसी संप्रदाय को नुकसान करते तो कोई भी मुस्लिम गायक या शासक उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। उन्हीं को ध्यान में रख करके उन्हीं द्वारा बरसाना में शुरू की गई होली को आगे के मुगल शासकों ने बढ़ाया। तो वो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, तभी मुस्लिम गायकों ने भी हर तरह के गीत उन पर गाया है। चाहे आप भक्ति काल हो, चाहे जो भी हो, जो भी दौर चला हो, उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रतीक बना करके होली के अनेक गीत गाए हैं। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को याद किया। याद करके ये बताना चाहते हैं, मैं भी याद करता हूँ और सब लोग को याद भी करना चाहिए कि होली का जो पर्व है उसको अच्छा से सब लोग मना लें और सबको संप्रदाय को शामिल किया जाए, सबको अच्छे से रहे, देश मजबूत हो। ये चलते होली को सिर्फ हिंदू समाज तक मानना उचित नहीं है। इसमें परंपरा से ही देख लीजिए, बहुत पहले से देख लीजिए कि जितना होली को मनाने में दूसरे संप्रदाय के शासकों ने प्रोत्साहित किया और लोगों को प्रोटेक्ट किया, आज वैसा नहीं है। यहाँ तो अपना पर्व मनाना ही मुश्किल हो रहा है, लोग को यहाँ चलना मुश्किल हो रहा है। चलते देश को बचाना है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना है, संविधान को बचाना है। तो होली को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं और आवाज़ से सब लोग अपना शपथ लें, जिस संप्रदाय के भी हों, सब संप्रदाय के लोगों को पर्व को रिस्पेक्ट करें। चाहे होली मिलन हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे जो भी पर्व हो, उसको अच्छे से मनाने का प्रयास करना चाहिए। इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि रंग का खुमार ऐसा बरस रहा है, हर कोई होली खेलने को तरस रहा। मैंने होली के दिन में रंग का खुमार ऐसा बरसता है, मैंने छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा, जब कोई एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के सामने होली खेलते हैं तो वो रोक नहीं पाते हैं, वो भी रंग में सराबोर हो जाते हैं, वो अपना घर पे बाहर आते हैं, उनको सब भिंगा देते हैं। तो ये रंग जो है ये एक अपनापन का प्रतीक है, भाईचारा का प्रतीक है। ये रंग जो दिखाता है कि मेरा खून तुम्हारा खून सब एक है, ये हम लोग एक खून के बने हुए हैं। वो धर्म अलग हो सकता है, रीति रिवाज अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग एक भारत के बने हुए हैं, एक डीएनए के बने हुए हैं। इस चलते मिलजुल कर रहने की बात की जाती है, सब लोग दूसरे को मजबूत करते हैं। और जो भी इस तरह के जो पर्व में विघ्न डालते हैं, उसको आप समझ लीजिए संप्रदाय के विद्रोही हैं, देशद्रोही भी कर सकते हैं। क्योंकि देश का निर्माण संप्रदाय से, व्यक्ति से ही, समाज से ही बनता है, और समाज के पार्ट्स वो सब देश के लोग हैं। इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और नज़ीर अकबरवादी ने भी होली को महान पर्व कहा था। इस चलते होली सिर्फ ये कहना कि सिर्फ पर्व के रूप में मना रहे हैं, ये उचित नहीं, क्योंकि कोई भी पर्व मनाने का उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और कारण ये है होली का जो पर्व है कि राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को मजबूत करना है। और ये सिर्फ राष्ट्रीय एकता अखंडता सिर्फ भारत में मजबूत नहीं होती है, भारत से बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, चाहे जो भी भारतीय हैं, वो भी होली खेलते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, अमेरिका से लेकर के जहाँ जहाँ भारतीय रह रहे हैं, और सब संप्रदाय के लोग मिल करके वहाँ पे होली खेलते हैं। तो जब सब संप्रदाय के लोग मिल करके वहाँ पे अपनी सिर्फ एक पहचान भारतीय देते हैं, तो लोग भारत में रह कर क्यों नहीं एक पहचान भारतीय दे सकते हैं। अब एक भारतीय होने के कारण
उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से लेकर के जहाँ तक भी सब लोग रह रहे हैं, तो एक साथ होली क्यों नहीं खेल सकते? एक तरह के विचारधारा का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? इस चलते ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो इस तरह से जो बातें हैं, ये राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है। जो हमारे भारतीय संविधान का प्रस्तावना ही स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। इसका मतलब है कि भारत के लोग सब हम एक हैं और इसमें कोई हमारा राष्ट्रीय एकता अखंडता में बाधा नहीं डाल सकता है। और उसका सबसे बड़ा जो संरक्षक, जो हमारे फंडामेंटल राइट को और ह्यूमन राइट्स को जो संरक्षक है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सही तरीके से आ भी रहा है और सब लोग इससे प्रोटेक्टिव अपने आप को सुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं और इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इस कारण मैं होली पर पुनः एक बार शुभकामना देते हुए मैं सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि आज का जैसा जो देश में परिदृश्य चल रहा है उसको इग्नोर करना है। और चूँकि सत्ता से डायरेक्ट नहीं लड़ी जा सकती है, क्योंकि खून खराबा या किसी तरह के गलत तरीके से असंवैधानिक काम करेंगे तो नुकसान ही होगा। क्योंकि पत्थर से टकराने से पत्थर को कुछ नहीं होता है, जो टकराता है उसको नुकसान होता है। इस चलते हमारे लिए हर तरह के प्रोविज़न बने हुए हैं, न्यायालय है और बहुत तरह के इंस्टीट्यूशंस है, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसका शरण लेते हुए ये देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात का, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने की बात की जाए, डायरेक्ट रूप से नहीं उलझते हुए हम लोग सब आज होली बढ़िया से मनाएं, बढ़िया से इसको आगे मनाते रहें। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।